नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी वर्ल्ड। देखिए, इस वीडियो में हम कुछ करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं साइंस से रिलेटेड करंट अफेयर्स में कि ये बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। जो इंडियन रिसर्चर्स है ना, उन्होंने ट्यूबरकुलोसिस जो सेल्स होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जिससे ट्यूबरकुलोसिस कॉज होता है, उनको किल करने एक नया तरीका इजाद किया, यानी एक नया तरीका लाए जो कि बहुत कारगर है। एक्चुअली क्या हुआ था, जो इंडियन रिसर्चर्स की टीम थी, जो बायोलॉजिस्ट थे, उन्होंने क्या किया था, ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरियल सेल्स हैं जो लंग्स में जाके लोड हो जाते हैं, यानी कि जो लंग्स में जाके जो लंग्स उनका होस्ट होता है वहाँ पे ट्यूमर क्रिएट करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट किया गया था एक माइस पे 60 डेज तक। ठीक है, और उसमें यूज़ क्या किया गया था, बर्जनिन यूज़ किया गया था। बर्जनिन होता क्या है एक्चुअली में? बर्जनिन इज अ फाइटोकेमिकल आइसोलेटेड फाइटोकेमिकल, एक फाइटोकेमिकल। फाइटो से मीन्स क्या? फाइटो मीन्स, देखिए, फाइटो मीन्स कुछ नहीं आया। फाइटो से आपका प्लांट रिलेटेड, प्लांट से रिलेशन, और केमिकल से रिलेशन आपको पता ही है क्या होता है। तो फाइटोकेमिकल यानी प्लांट केमिकल से आइसोलेट किया, एक फाइटोकेमिकल आइसोलेट किया गया था टेंडर लीफ से सखुआ और सालर और सोरिया रोबस्टा इसका बायोलॉजिकल नेम है। ठीक है, देखिए, दूसरी न्यूज़ ये है कि जो पीवी सिंधु है ना, तो वो जो बैडमिंटन प्लेयर है, उनको वर्ल्ड फेडरेशन एथलेट कमीशन में इलेक्ट किया गया है, यानी चुना गया है। तो ये दूसरी न्यूज़ है जो कि पूछा जा सकता है आपके अपकमिंग एंट्रेंस एग्जाम, यानी कि एम्स में जो कल होने वाला है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ये नोटिस करने वाला है। और इन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता था रियो वर्ल्ड कप ओलंपिक्स में। तो ये भी पूछा जा सकता है, तो ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, तीसरी न्यूज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग है और ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एम्स एग्जाम में। ये एक जनरल नॉलेज है, सबको पता होना चाहिए। ये रिसेंटली न्यूज़ है कि आसाम में ढोला सदिया ब्रिज का नाम है, जो इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट है, इसकी लंबाई लगभग 9.15 किलोमीटर है इसकी लंबाई, जहाँ तक मैंने पढ़ा है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि, और इसका इनॉग्रेशन शायद कल ही हुआ था आसाम में मोदी जी के प्रेजेंस में। तो इसकी लंबाई याद रखिएगा 9.15 किलोमीटर है। ये पूछा जा सकता है एम्स एग्जाम में। देखिए, लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट जो एम्स में मेरे हिसाब से ज़रूर पूछा जाएगा कि इंडिया में इसरो ने 104 सैटेलाइट लॉन्च किए थे, नैनो सैटेलाइट लॉन्च किए थे एक ही रॉकेट में, जो सक्सेसफुल रहे। ये सब इसने इंडिया में एक ऐसी हिस्ट्री क्रिएट करी जो वर्ल्ड में हमारे देश का दर्जा ऊपर लेकर गया है। तो मेरे हिसाब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, और ये इस साल के एम्स के क्वेश्चन पेपर में आने की 98 या 99% चांसेस है कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। और भी बहुत क्वेश्चंस है, लेकिन ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, इनमें से मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि 70 से 75% चांस है कि इनमें से 4 में से 2-3 तो आ ही जाए क्वेश्चंस आपके एम्स एग्जाम में। तो आप बस इसको रिमेंबर रखिए, और मे बी आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर एम्स एग्ज़ाम, और बस तैयारी करते रहिए। और लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगा, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें for getting new updates, and I will be back and I will give you something new related to biology, and I will give you some new news regarding to NEET or AIIMS or JEE. Thank you so much. Please do subscribe.